जिस मार्ग पे मैं चला था, पूरा गांव मंडार, आज लगभग यहाँ पे 80-90% लोग मंडार के हैं। गांव तो पूरा साक्षी था, लेकिन पूरा भारतवर्ष या ये कहे तो पूरा विश्व इसके अंदर साक्षी बना था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोगों के दिमाग में एक बात अब देखने को मिलती है सबों को कि आज दीक्षाएं बहुत हो रही हैं। पहले दीक्षा के बारे में क्योंकि इतना एजुकेशन नहीं था, अब एजुकेशन भी एडवांस हो गया है और वो एडवांस लोग भी दीक्षा ले रहे हैं। आज बहुत सारे डॉक्टर्स दीक्षा ले रहे हैं, बहुत सारे सीए, बहुत सारे सीएस, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई किए हुए लोग, कोई एनआरआई ले रहे हैं तो कोई विदेश से आकर के यहाँ पर आकर के दीक्षा ले रहे हैं। कोई 57 साली है वो भी दीक्षा ले रहा है, तो कोई संपत्ति वाला है वो भी दीक्षा ले रहा है। आजकल ये बहुत कॉमन हो। अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि ये जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, आखिर ये सत्य है कि ये किस लिए ले रहे हैं? जो ये आपको इस बात से हमेशा बात सुनाते हैं कि 700 सुख की प्राप्ति के लिए। आप देखते हैं कि संसार का कोई भी जीव है वो दुख नहीं चाहता है, संसार का हर जीव सुख चाहता है। और संसार में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा प्राणी अगर कोई है तो वो है मनुष्य। और मनुष्यों की आबादी अगर हम पूरे विश्व की देखें अभी, तो इस वक्त अभी 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ की आबादी के अंदर सारे के सारे मनुष्य से अगर आप पूछें तो सारे सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। इवन कोई भी प्राणी हो तो वो भी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। एक इंद्रिय जीव हो या 2 इंद्रिय जीव हो, एक चींटी है तो वो भी सुख चाहती है, वो भी अपने भोजन के लिए भागती रहती है। तो हर व्यक्ति, हर जीव सुख चाहता है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि इस 800 करोड़ की आबादी के अंदर सबसे ज्यादा सत्ता जिसके पास है, सबसे ज्यादा जिसके पास संपत्ति है, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जिसका यश, नाम, कीर्ति और जगह जगह उसके संबंध बने हुए हैं, वो दुनिया के जितने भी आदमी हैं, क्या उनके पास सुख है? जिसके पास बहुत, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, क्या उसको बीमारी नहीं आती है? क्या उसको बुढ़ापा नहीं आता है? क्या उसके घर में आदि व्याधि उपाधि नहीं होती है? क्या उसकी बोली को हर व्यक्ति मानने के लिए तैयार हो जाता है? क्या वो व्यक्ति जो चाहता है वो सब कुछ उसके साथ हो जाता है क्या? तो नहीं, हर चीजें आपकी पूरी नहीं होगी। तो 1000 चीजें आपके पास सुख की सामग्री के तरफ से मौजूद हैं, लाखों चीजें आपको सुख देने वाली मौजूद हो जाए, एक साथ हो जाए, लेकिन उसके ऊपर एक दुख भी आ जाए तो इंसान दुखी हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि इस संसार के अंदर सुख है ही नहीं। इस मनुष्य गति में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कान से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी विश्व की आज आपके सामने है। कौन सा एक व्यक्ति इस सभा में से अगर कोई बता दे कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मृत्यु का भय नहीं हो, जिसका बुढ़ापा नहीं आता हो, जिसको रोगों ने नहीं घेरा हो, जिसके पास आदि व्याधि उपाधि और घर के अंदर इतने दुख के कोई जंजाल हैं, एक व्यक्ति बता दिए जिसके पास चाहे हर तरह का साधन, हर तरह का साधन और हर तरह की सुविधा मौजूद है, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति के पास सुख नहीं है। मनुष्य गति मिल गई और सब कुछ मिल गया, 5 इंद्रियां बराबर मिल गई, और उसमें भी आप तो सभी पुण्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि जिनको आर्य संस्कृति मिल गई, जैन कुल मिल गया, और 5 इंद्रियों के साथ साथ हर तरह का आपको देव, गुरु और धर्म का पूरा बोध मिल गया, पूरा का पूरा सारे के सारी प्राप्तियां आपको होगी। तो भी सुख किसके पास है? एक व्यक्ति बता दे कि मैं सुखी हूँ, मेरी जिंदगी में इस तरह का कभी कोई पूरे जीवन में दुख नहीं आया या नहीं आने वाला है। तो परमात्मा ने बताया कि इस संसार के अंदर सुख है ही नहीं। परमात्मा ने साफ शब्दों में कह दिया, संसारम में असारे नत्ती सुहम वाई न पौरे जानन तो ये जीवो न कोणी जिन देश यम धमम। संसार में सारे जीव जानते हैं कि इस संसार के अंदर सुख नहीं है, फिर भी संसार के अंदर लोग इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपने नाम, यश और कीर्ति के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और 80-90 साल की उम्र हो जाती है, तब तक वो उस संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, नाम, यश के लिए भागते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है
जब ये सब कुछ छोड़ करके चले जाते। ये आपके सामने स्पष्ट रूप से, कहीं पे भी किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम तो इतना पुण्य करके आए कि हमारे को पुण्य से ये जैन कुल मिल गया, और उसमें भी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, परमात्मा की वाणी मिल गई। और परमात्मा की वाणी हम बार बार सुनते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैन कुल में पैदा होना यही एक आपका सबसे बड़ा पुण्य है। आपने कोई इतना जबरदस्त पुण्य किया था कि आपको ये जैन कुल मिल गया, और उसमें सुदेव, सुगुरु, धर्म मिल गए, और आप हमेशा वाणी भी सुनते हैं। लेकिन परमात्मा की वाणी को सुन करके अमल में लाने वाले कितने हैं? यही सबसे बड़ी एक, किसे बोले तो विषमता है कि इतना सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए भी अभी अपने को इस बात का विश्वास नहीं होता है, जबकि आपके सामने क्लियर है। क्योंकि उसके लिए आपके पास समय नहीं है। समय निकाल करके अगर सोचें तो एक व्यक्ति एक परिवार से पहले ये निकला, और उसके बाद उसी परिवार के 8 वर्ष के अंदर 2 व्यक्ति निकले, और धीरे धीरे और भी, मैं तो सोचता हूँ कि और भी इस लोक तरफ आ रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पे दुख होता, दीक्षा लेने के बाद में दुख होता, तो शायद मैं अपने परिवार से आने के लिए उनको रोकता, या आगे आने वालों के लिए जब कहता हूँ कि नहीं, दीक्षा ही मेन मार्ग है, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो मैं फिर उनको क्यों आने के लिए बुलाता हूँ? तो ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए कि दीक्षा के अंदर दुख है। दुख तो आपके संसार में इतने के कोई हिसाब नहीं। फिर दुख से भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने कहा कि दुखों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख तो आप ही के किए हुए पिछले कर्मों की वजह से दुख आकर के खड़े रहते हैं। दुख कोई और नहीं देता, ये हमारा भ्रम है। हम किसी को दोषी ठहराते हैं कि भाई इसने मेरे साथ में गुनाह किया, इसने मेरे साथ में तकलीफ दी, ये मेरे को हैरान करता है, ये मेरे को पीटता है, ये मेरे साथ में हर तरह की शरारत करता है। ये आपको लगता है क्योंकि आपकी चक्षु, चर्म चक्षु और आपका दिमाग और आपके कान उतना ही देख सकते, ज्यादा से ज्यादा इस भव के बारे में देख सकते हैं। आपको ये पता नहीं है कि पिछले जन्मों के आपके अनंत कई कर्म लगे हुए आपके साथ में, उन कर्मों का सारा फल है, आप ही के किए हुए कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए सुख और दुख जो भी आता है, उसके अंदर परमात्मा ने कहा कि दुख से घबराना नहीं। दुख अगर आता है तो आपके कर्मों की वजह से आता है, इसके लिए उसको हंसते हंसते सहन कर लो दुख को। तो नहीं, अगर हंसते हंसते सहन किया और हाय तौबा कर ली कि हाय दुख, तो आत्म ध्यान होगा, पिछले कर्मों की निर्जरा नहीं होगी और नए कर्म और बनते जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा आत्म ध्यान किया तो ऐसा अनुबंध होगा कि भवो भव तक वो परंपरा चलती रहेगी और आपका ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहली बात बताई कि अगर आपके साथ में दुख कोई भी आता है, दुख को हंसते हंसते ये सोच करके सहन कर लीजिए कि जो कुछ भी दुख आया है वो मेरे अपने ही कर्मों की वजह से आया है। मुझे अपनी इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है। आज मेरी बुद्धि इस जन्म के सिवा पिछले आगे के जन्म को देख नहीं सकती है, इसलिए मैं किसी को दोषी ठहराता हूँ। लेकिन दोषी कोई नहीं है, आपके किए हुए कर्म ही आपको ये भटका रहे हैं, आपको ये संसार की चारों गतियों से मुक्त नहीं करते हैं। और संसार की चारों गतियों में जो भी दुख आता है वो आपके कर्मों से आया हुआ है। इसलिए उसको फटाफट जो पिछला कर्जा लिया हुआ है पिछले जन्मों का, उसको चुका करके और बिल्कुल आप उन कर्मों से मुक्त हो जाइए। नए कर्म नहीं बांधेंगे। अगर आप किसी को, अगर दूसरे को गुनहगार सामने वाले को नहीं समझेंगे, आप अगर अपने दिमाग में ये बिठा दें कि ये मेरे को तकलीफ देता है, ये मेरे साथ में लड़ाई करता है, ये मेरे को हमेशा मेरी ईर्ष्या करता है, ये मेरे साथ में कोई भी गड़बड़ करता है या मेरे को हैरान परेशान करता है, तो ये सोचे कि ये नहीं करता, ये तो दिखता है, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा ने बोला कि परमात्मा की आत्मा हो चाहे किसी भी जीव की आत्मा हो, सारी आत्मा का स्वरूप एक ही जैसा है, सबों के अंदर एक ही गुण पड़ा है। और आत्मा का स्वयं अपना गुण है, वो अनंत अनंत ज्ञान आत्मा के अंदर सभी आत्माओं में पड़ा हुआ है। अनंत दर्शन भी इसी सभी आत्माओं में पड़ा हुआ है। और अनंत आनंद वो आत्मा का अपना गुण है। जैसे शक्कर का गुण है मिठास देना, जैसे सूर्य का गुण है ताप देना और प्रकाश देना, सूर्य का गुण है शीतलता देना और चांदनी देना। इसी तरह से अपने नमक का गुण है खाराश देना और मिर्च का गुण है तीखास देना। उसके लिए कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा का जो गुण है वो उसके अंदर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। हमारी आत्मा, जितने भी जीवों की आत्मा है, वो सारी की सारी आत्माओं के अंदर ये सारे गुण बराबर हैं। गुणों के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फर्क इतना ही है
कि हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्मों का मैल लगा हुआ है, वो मैल लगने से वो कर्म का ज्ञान, अनंत ज्ञान पड़ा है, वो अनंत दर्शन पड़ा है, अनंत आनंद पड़ा है, अनंत वीर्य पड़ा है, वो सारा का सारा ढक गया है। और उसको ढकने के लिए जैसे सूर्य के नीचे अगर बादल आ जाते हैं तो उसका ताप नहीं आता हम तक, उसका प्रकाश पूरा नहीं आता है। जितने घने बादल, जितने घने कर्म छिपक जाते हैं, उतना ही अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर भी जो कर्मों का मैल लग गया है, उसकी वजह से हमें नहीं दिखता है। वरना हमारी आत्मा के अंदर जो गुण पड़े हुए हैं, उस गुणों की प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए अगर बनाना कोई कार्य बताया परमात्मा ने, तो एक ही मात्र ये चारित्र है, एक रास्ता। अगर दीक्षा नहीं लिए बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये परमात्मा की वाणी है। ऐसे ही गुरु भगवंत इस पाठ से हमेशा नहीं कहते कि चारित्र के बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि चारित्र सिर्फ मनुष्य जन्म के अंदर भी ये जैन कुल मिला। आप तो इतना पुण्य करके आए हैं कि आपको तो स्वतः ही सब कुछ मिल गया है। आप सोचिए, आपके सिवा जो दूसरे लोग हैं, दूसरे आर्य संस्कृति में और भी बहुत सारे, हिंदुस्तान की 125 करोड़ की 150 करोड़ की आज आबादी है, उसके अंदर कितने लोगों को ये परमात्मा की वाणी और ये चारित्र लेने का अवसर मिला है? कितने लोगों को ये ज्ञान मिलता है? मात्र जैनों की संख्या गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से जाओ तो 45-46 लाख की है, और अगर हमारे वास्तविक आंकड़ों के हिसाब से जाओ तो 1.5 करोड़ की है। उसमें भी कितने लोगों को ये पता लगता है? कितने लोग परमात्मा की वाणी का अध्ययन करते हैं? कितने लोगों को परमात्मा की वाणी के प्रति श्रद्धा है कि परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है? परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो अगर सत्य है, ये बात भी अगर हमारे दिल में नहीं बैठती है, चाहे हमारा ज्ञान कम है या ज्यादा है, तो ये समझ लेना कि मनुष्य जन्म लेने के बाद और जैन कुल मिलने के बाद इतनी बड़ी कमाई करके आप आनंद भवों की करके ये जैन कुल में आ गए हो, तो वो आपका विफल हो गया। वो उसको आपने सफल नहीं किया। जैन कुल का ये जन्म आपका दिया हुआ बर्बाद कर दिया आपने। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि मेरे परमात्मा ने, वितराग परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो 100% सत्य है। मेरे गुरु हैं वो पंच आचार्य, पंच महाव्रतधारी हैं, वो भी मेरे गुरु हैं। और मेरा जो धर्म है वो हमारे वितराग परमात्मा ने बताया, वही मेरा धर्म है। ये बात की सबसे पहली आस्था, और ये आस्था आएगी तो परमात्मा ने कहा कि आत्मा और शरीर अलग है। संसार के अंदर 4 गतियां हैं, नरक है, स्वर्ग है। अभी कितने लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या मालूम किसने देखा है, स्वर्ग है, नरक है। मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष है या नहीं है, मोक्ष है तो कैसा है, मोक्ष में जाना है तो क्यों जाना है, मोक्ष का क्या स्वरूप है। मनुष्य जन्म के अंदर इतने पैसे वैसे हैं, शक्ति है तो खा पी करके मजे तो कर सकते हैं। वहां पे अगर मोक्ष में चले गए, जन्म ही नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर क्या मजा है। ये सारी की सारी जो आपकी गलतफहमी, मिथ्यात्व के अंदर जो पड़े हुए हैं, उसको दूर करने का अगर एकमात्र कोई रास्ता है तो परमात्मा की वाणी। और परमात्मा की वाणी के आपके पास 2 तरह के सोर्सेस हैं, गुरु भगवान और घर पे बैठ करके स्वाध्याय, जो हमारे महापुरुषों ने लिखे ग्रंथ के ग्रंथ, और बहुत सारे ग्रंथ आपके पास आपकी भाषा में आज जो विद्यमान है। महापुरुषों ने अपना पसीना बहाकर आपके ऊपर करुणा करके जो ग्रंथ दिए हैं, आपके पास पढ़ने के लिए अगर आधा घंटा भी नहीं है, एक समय करके उन शास्त्रों का अभ्यास करने का टाइम नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि हम जैन कहलाते हैं, मात्र नाम से जैन हैं, लेकिन अगर हमारे संस्कारों से और अगर हमारे आचरण से अगर देखा जाए तो क्या हम जैन कहलाने के भी अधिकारी हैं क्या? जब तक हमारे मन में एक भावना पैदा नहीं होती है कि मैं जैन होकर के जो मेरी पहचान है, मैं अभी तक रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अभी तक कंदमूल नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अभी अभक्ष नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, या अभी मैं परमात्मा के दर्शन के लिए जाता नहीं हुआ, मैं पूजा नहीं करता हूँ, तो अपने मन में कम से कम नहीं भी जाओ, आपकी कोई मजबूरी हो तो आपके मन में एक पश्चाताप होना चाहिए। हाय मैं कैसा जैन, मेरे को ये सब कुछ मिलने के बाद इतना पुण्य से भी मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरी लाचारी है, मैं इतना दुख अंदर के होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं किसने देखा है रात और दिन? अरे रात को अब तो लाइट है इतनी, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, क्या कीड़े दिखते हैं, क्या मच्छर दिखते हैं, क्या कंदमूल के अंदर वो खाओ या खाओ, कौन सा पाप है? परमात्मा ने बोला कि नरक का सबसे पहला द्वार है रात्रि भोजन, कंदमूल और अभक्ष। तो हम तो पाप से ही नहीं डरते हैं, पाप के प्रति भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारे को विश्वास, श्रद्धा नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, इतनी बात तो समझना है। आज चंपत भाई अपनी 65 साल की उम्र में और 63 साल की 62 साल की उम्र में आज अपने नीरूबेन आज दीक्षा के लिए चारित्र पे जा रहे हैं। तो आप ये दीक्षा के अंदर आए हैं और दीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके मन में एक भावना जरूर होनी चाहिए। आखिर ये रोज रोज दीक्षा के लिए हम देखते हैं, दीक्षा जानते हैं, दीक्षा को सब सुनते हैं हम, और विदाई समारोह इतने देखे हैं,
लेकिन इतने विदेही समारोह के बाद में हमारा दिल क्यों नहीं पलटता है? इसका मतलब आप सिर्फ व्यवहार से आते हैं, आपके मन में ये श्रद्धा बैठी नहीं है। और श्रद्धा बैठ जाए तो आज के बाद कम से कम इतना मन में होना चाहिए कि मैं जब भी कोई पाप करता हूँ तो मेरे मन में एक डंक होना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरे को ये परमात्मा की वाणी मिली है, अनंत भवों में अनंत अनंत मैंने कोई पुण्य बांधा होगा, जब जाते ये सब कुछ सदैव और सुगुरु और सुधर्म मिला है, और अनंत बहुत हमने अपने निर्जरा की होगी कर्मों की, इसलिए मेरे को यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो अब कम से कम इस जन्म में मेरे परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, और उसकी निष्ठा प्राप्त करने के लिए, उसकी श्रद्धा प्राप्त करने के लिए आपके लिए आवश्यक है परमात्मा की वाणी का श्रवण करना, स्वाध्याय करना, उसको पढ़ करके फिर अपने उसके अंदर लॉजिक बिठा करके आपको जब श्रद्धा हो जाती है तो उसकी तरफ आचरण करना। और जिसको श्रद्धा हो गई वो निश्चित रूप से इसके लिए कोशिश करेगा, चाहे अपने मोहनीय कर्म की वजह से, चाहे अपनी आसक्ति, शरीर की आसक्ति की वजह से, चाहे कोई भी मजबूरी की वजह से, अगर वो चारित्र नहीं भी ले जाता है, लेकिन इस जन्म में मरने तक एक भावना जरूर होनी चाहिए कि अगर ये जन्म मिला है मनुष्य जन्म, तो मेरे को दीक्षा लिए बिना मरना नहीं है। क्योंकि आप सोच सकते हो साधु में और श्रावकों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि यहाँ 6 काय के जीवों का सीधा पचकान है, किसी भी तरह का पाप साधु जीवन के अंदर रहता नहीं है, ना खाने पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना ओढ़ने की, ना साधु के लिए अपने नाम से साधु के निमित्त उपास्य बनाना। परमात्मा ने साफ बोला कि आराधना भवन आपके लिए है। अगर एक संघ के अंदर 20,000 लोगों की संख्या और एक संघ के अंदर 10,000 लोगों की संख्या है और एक संघ के अंदर 500 लोगों की संख्या है, तो आपका उपासक कितने लोगों का बनता है? 500 का बनता है या 10,000 का बनता है? 20,000, जितनी संख्या उस हिसाब से आप उपासक बनाते हैं। साधु तो कभी आएंगे तो 10 आगे, 20 आगे, 50 आगे। बताइए आप 5,000 10,000 संघ की व्याख्या वहाँ पे क्या 5,000 10,000 साधुओं का उपासक बनाते हैं? तो ये तो सिर्फ आपकी आराधना करवाने के लिए आते हैं। इसलिए साधु के लिए अपने रहने के लिए मकान, खाने पीने के लिए गोचरी भी वो निर्दोष जो साधु के लिए बनती है वो नहीं वापरते। तो इसका मतलब 6 काय के जीवों, एकेंद्रीय जीवों के भी विराधना से दूर हो गए। वो पाप आपके ग्रस्त जीवन में बंद हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये लोग दीक्षा आज की डेट में इतनी लेते हैं, इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए और इसका पूरा ज्ञान सबसे पहले लेना बहुत जरूरी है। और अगर ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान ही नहीं लिया, तो आपके अंदर आपके खुद का विश्लेषण ही नहीं कर पाएंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका आप हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको ये पता नहीं लगता कि सच क्या है, झूठ क्या है, तब तक आप जिस दुनिया में मस्त हैं, ये दुख को भी आपने भ्रम से सुख मान के चला है और पूरी जिंदगी सुख की कामनाओं के अंदर भागते भागते पूरी जिंदगी दुख ही सहन करते हो। करोड़ों अरबों खरबों की भी इच्छा की थी, खरबों मिल गए, उसके बाद में आपकी भागदौड़ बंद नहीं हुई। गांव से आए जब हजारों लेकर के आए थे या सिर्फ लाख भी नहीं लेकर के आए थे, आज आपके पास करोड़ों हो गए, अरबों हो गए, हर तरह की संपत्ति, साधन, संपत्ति, नाम वगैरह सब कुछ हो गया। आपकी दौड़ दूरी हुई क्या? अभी 60 साल की 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी भागना बंद नहीं है। बच्चे कमाने वाले हो गए, बच्चे कहते रिटायर हो जाओ हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपकी दौड़ दूर नहीं होती। क्या होगा? हमें तरस आती है आपके ऊपर। इतना इतना कहने के बाद में भी ये बात समझ में नहीं आती है कि परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है, दीक्षा के बिना, चारित्र के बिना इस जीवन को सफल कर नहीं सकते। अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, जन्म मरण के चक्कर को दूर करना है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है, मुक्ति के सिवा शाश्वत सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती और मुक्ति इस संयम के बिना मिल नहीं सकती है। ये पक्की बात है। ये आपको लगता होगा कि ये सब कुछ दिख रहा है, वो सारा का सारा आपको जंजाल लग रहा है, लेकिन आपको जंजाल है नहीं। वो परमात्मा ने बोला ये जंजाल है, ये तो एक सिर्फ एक समझ के लिए हर आदमी आया है वो 100 साल की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करके कौन कहाँ चला जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता, सारे रिश्ते आपके कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा, कोई जानने वाला नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म के वही आपका दुश्मन बन के आ जाएगा, वही आपकी पत्नी बन के आ जाएगी, वही आपका पति बन के, कोई कौन से एक इंद्रिय में चला जाएगा, कोई पंचेंद्रिय में चला जाएगा। इस बात के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और ये इस तरह की दीक्षा के माहौल को देख करके आपके दिमाग में ये सोच आनी चाहिए कि आखिर ऐसे लोग भी आज 65 साल की उम्र के अंदर और उनकी पत्नी भी 63 साल की उम्र में आज सब कुछ दीक्षा छोड़ करके क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या कोई उनको तकलीफ है? घर में रहने की जगह नहीं है, घर में रहने के लिए खाने पीने की कोई कमी है, तो आखिर क्यों? और फिर अब तो उनके परिवार से भी लोग हैं तो वो सोच सकते हैं कि उनसे भी पता कर सकते हैं यहाँ तकलीफ है तो क्यों आते हैं। तो आप सोचिए कम से कम
कि ये ही रास्ता है, ये बात दिमाग में बिठा दे, चाहे नहीं भी ले पाई जन्म में, लेकिन मरते दम तक भावना तो एक ही होनी चाहिए कि दीक्षा के बिना, चारित्र के बिना शाश्वत सुख नहीं है, क्योंकि आप सभी सुख के पीछे भागते हैं। और परमात्मा कहा कि ये संसार जो पर वस्तुओं से आपको भाग रहा हो, भौतिक सुख के अंदर सुख मान रहे हो, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षण के लिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी आ गई 5 करोड़ की, बड़ी से बड़ा बंगला बना दिया 200 करोड़ का, बड़े से बड़ा कोई भी साधन उपलब्ध कर लिया आपने, कोई बहुत बड़ा आपने कमिटमेंट हासिल कर लिया हमने, आपने कोई भी एक सौदा बहुत बड़ा हो गया अरबों का, लेकिन वो कितनी देर का सुख देंगे? 100 करोड़ का फायदा हो गया एक ही साथ में, और 2 ही मिनट में पता लग गया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो बिल्कुल जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। आपका सुख कहाँ गया? इस तरह के एक सुख के ऊपर एक दुख, 1000 सुख के ऊपर एक दुख और लाख सुख के ऊपर एक दुख भी आ जाता है ना, आपको हिला करके रख लेता है। तो सोचिए क्या है, किसके पीछे भाग रहे हो? असली आपकी आत्मा है। आत्मा तत्वों को नहीं पहचाना, आत्मा के लिए अगर कोई नहीं किया तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज चंपत भाई के इस प्रोग्राम में आए हो दीक्षा के, तो ये सिर्फ प्रोग्राम और व्यवहार मत समझना, इसको देख करके अपने दिल को भी थोड़ा सा भिगोए और अपने अंदर जीवन में परिवर्तन लाए, तो आपके इस दीक्षा में आने का मतलब सफल हुआ। वरना ऐसे ही आए और चले गए, व्यवहार कर लिया, मुंह दिखा दिया, नए नए कपड़े पहन के आ गए, खा पी लिए, थोड़े प्रोग्राम में धूमधाम कर ली और चले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान के लिए अपने पास एक समय करो। जैन कुल में पैदा हुए हो, 20-20, 25-25 साल तक अपने बच्चों को कॉन्वेंट के अंदर और कॉलेज के अंदर और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर इंग्लिश कॉलेज में पढ़ाते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हो, लाखों करोड़ों रुपया पढ़ा करके मतलब उसका खर्च करके पढ़ाते हो, उसका रिजल्ट जीरो है। आज घर में जितना भी संकलेश है, माता पिता के साथ में एक बेटा और एक उसकी वाइफ नहीं रह सकती है, 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते, ये इस एजुकेशन की देन है। अगर परमात्मा की वाणी सुन लो तो आपके घर में कितना भी परिवार हो, जितना पहले परिवार था, 10-10 फैमिलियां साथ में रहती थी, फिर भी सुखी से रहती थी, आज एक बाप और बेटा साथ में नहीं रह सकता। इस एजुकेशन का सवाल है। और दूसरा, हमारी संस्कृति और ध्यान का बिल्कुल आपने बिल्कुल भुला के रख दिया है, उसके लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय पढ़ने के लिए नहीं है, और उसी का कारण है, इसलिए आपके घर घर में दुख है। आप सुख के पीछे भाग रहे हो, लेकिन घर के अंदर आने वाले दुख को नहीं देख रहे हो। जिस बेटों को आप कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके स्कूल भेजते हो, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, वही बेटा बड़े होकर के आपको आंख नहीं दिखा ले इस एजुकेशन की वजह से, तो आप देखना आपके सामने ये अनुभव हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा समझने की बात है, और इस बात को समझ करके अपने जीवन में मनुष्य जन्म जैन को लाया है, तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएंगे तो आपका ये सफल होगा। वरना हमारा तो एक काम है कि परमात्मा की वाणी, हम अपनी वाणी नहीं देते हैं, हमें परमात्मा के जो कुछ कहा है उसी के शब्दों को आपके सामने अलग अलग रूप से बताते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर हमारा काम तो हमने कर दिया। आपको देखना है कि आपने ये समय बेकार करना है या उसको सुधारना है, तो आपको करना है परमात्मा की वाणी के विरुद्ध बोला और इच्छा नहीं। धन्य मुनिराज। आप नाड़ को जानते हैं, सत्साई मनुष्य से आपको पहचानते हैं, आज पूरा इलाज बताया और आभार दिया है कि मैं जहाँ हूँ आप भी वेलकम। चंपत भाई और निर्मला बहन तो आ रहे, आप ये उत्साह रखें।